हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संपूर्ण गणित के बारे में, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हमने बता दिए थे। आज वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी बता दिए थे और उसके आगे से भी हम डिस्कशन करेंगे। खूब अच्छे प्रश्न आपको लेकर आए हैं, जो कि आज के इस वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण खास भी है क्वेश्चन। तो आप लोग देखते रहिए। हमारा प्रश्न क्या लिखा गया है। लिखा यह गया है कि जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के मक इतना 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 और तथा में क्या दिया है, इतना है। तो बोल क्या रहा है, बोल रहा है इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप होगा, जैसे देखिए मेथड हम एक की बात करेंगे, यानी कि हम दो टाइप में बता सकते हैं। फर्स्ट में भी बता सकते हैं और सेकंड भी टाइप में बता सकते हैं। अब सेकंड टाइप कौन सा होगा हमारा, तो हम सभी में देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट में और सेकंड में हम दोनों बात करेंगे। जैसे फर्स्ट में बात करें तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज बोल रहा है। मान लीजिए हम क्या ले रहे हैं, एक ये क्या हो गया, हमारा त्रिभुज हो गया, ठीक है। एक त्रिभुज हो गया, ए बी सी कुछ भी दे रहे हैं नाम इसका, ए बी सी कुछ भी नाम दे रहे हैं। मान लीजिए क्या है ये, जैसे हम यहाँ दर बात करें तो 0,0 हमारा कौन सा हो जाएगा। जैसे हम सी को क्या मान ले, 0,0 मान रहे हैं, और इसे क्या मान ले, 0, क्या मान ले, 4 मान रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या मान रहे हैं, 3,0 यहाँ मान ले। ओके, यहाँ तक कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जैसे सेकंड में हम बात करें तो सेकंड में ऐसे बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारा एक लाइन है। लाइन क्या, ये कौन सा अक्ष होता है हमारा, ये वाई अक्ष होता है, वाई रे होता है। और ये क्या होता है हमारा, ये एक्स रे होता है। क्या, ये एक्स रे होता है। ओके, अब यहाँ जैसे बात करें तो यहाँ दर हमारा क्या है, वाई अक्ष पे क्या हम मान रहे हैं, यहाँ दर मूल बिंदु हमारा क्या होगा, मूल बिंदु हमारा होगा 0,0 होगा। क्या होगा, 0,0 होगा। ये वाला ख़त्म हो गया। अब क्या, यहाँ दर से यहाँ दर तक के देखें तो हमारा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक के अगर देखें तो हमारा 0, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0,4 हो जाएगा। अब ये एक्स अक्ष की बात करें तो एक्स अक्ष हमारा क्या हो जाएगा, 3,0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3,0 हो जाएगा। 3, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ दरे हमें बात करना रहे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरा देखना रहे हमें, तो यहाँ क्या होगा, हमारा 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। अब जैसे यहाँ से और यहाँ तक की पूरा दूरी की बात करें तो हमारा कितना होगा, 3 होगा। 3 होगा। अब जैसे यहाँ से और हमें यहाँ तक की दूरी पता करना रहे तो क्या होगा, हमारा यहाँ 5 हो जाएगा। ओके, अब जैसे यहाँ बोल क्या रहा है, बोल रहा है उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे परिमाप बराबर है, परिमाप बराबर क्या बोलेंगे। देखिए यहाँ 4 है तो हम 4 लिख रहे हैं, और क्या है, 3 है, 3 है तो 3 लिख रहे हैं, और क्या हम इसे 5, ट्रिपलेट इसका होता है। जब इसका कर्ण इसका पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसका मान निकल कर आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 होगा। तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं। अब इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 12 होगा। 12, इसमें कौन से क्या हो जाएगी, 12 इकाई होगी। क्या होगी, इकाई। 12 क्या होगी, इकाई। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन इसमें दिख रहा है सी नंबर। कौन सा दिख रहा है, सी नंबर। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जैसे यहाँ तक हम बोल दें तो ये हमारा, ये भी हम कह सकते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम यहाँ तक बोल सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, जो कि 100% बोल देते। PYQs और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछे जाएंगे। इतना आप लोगों को कंफर्म हम बता दे रहे हैं, पूरी गारंटी के साथ बोल रहे हैं। ये प्रश्न ज़रूर आएगा, चाहे संख्या यहाँ चेंज करके आए, चाहे जैसे आए तो आएगा। ओके, तो आगे देखिए हमारा प्रश्न क्या लिखा गया है। लिखा यह गया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और क्या है 4,-3 को क्या करता है, मिलाने वाली रेखाखंड को क्या करता है, 2:3 के रूप में क्या करता है, विभाजित करता है। तो देखिए हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार जो कि हम बोल दें आप लोगों को, तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारा 2019 और 20, 22, 24 और किसमें 25 में लगातार पूछा गया है। यानी कि यहाँ 21 और 23 में नहीं पूछा गया है, हो गया। और जहाँ से हम बोल दें तो हम बोल सकते हैं यहाँ 2026 में आने में भी ज़्यादा संभावना नहीं लगेगी।
देखिए जो कि बोल दे यहाँ तक कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें इसका फार्मूला क्या होता है। क्या विभाजन सूत्र का फार्मूला क्या होता है। तो हम सबसे पहले आप लोगों को विभाजन सूत्र का क्या कर रहे हैं, फार्मूला बता दे रहे हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, फार्मूला। क्या, फार्मूला। ओके, फार्मूला लिख रहे हैं। फार्मूला में क्या होता है हमारा फार्मूला में ये होता है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक रेखा खंड है। क्या है, रेखा खंड है। इसे हम क्या मान रहे हैं, देखिए हमारा यहाँ क्या होता है, x1 होता है और क्या होता है, y1 होता है। x1 होता है और क्या होता है, y1 होता है। और यहाँ क्या होता है, x2 होता है और कामा क्या होता है, y2 होता है। क्या होता है, x1 होता है यहाँ और कामा क्या होता है, y1 होता है। और यहाँ क्या होता है, x2 कामा y2 होता है। अब यहाँ पर जैसे हम मान लें तो यहाँ पर हम क्या मानते हैं, मूल बिंदु। इसे क्या करते हैं, मध्य बिंदु, यानी कि बीचों बीच का बिंदु। मान लीजिए हम यहाँ से इसे क्या कर रहे हैं, आधा भाग बांट रहे हैं, बांट दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हम मान रहे हैं, मान लीजिए यहाँ m मान रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम क्या मान रहे हैं, n मान रहे हैं। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम अगर m मान रहे हैं और इस साइड की दूरी कितना मान रहे हैं, हम n मान रहे हैं। तो अब यहाँ पर जैसे हम सूत्र अगर अपना बनाए और ये हमारा क्या होता है, तो हमारा ये होता है x कामा क्या होता है, x कामा हमारा y होता है। क्या होता है, x कामा क्या होता है, y होता है। ओके, अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसका, फार्मूला का। तो फार्मूला हमारा कैसे बनता है, अब आप लोग ये जान लीजिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यम अनुपात क्या लिख सकते हैं, यन लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए जैसे बात करें तो आगे हमारा क्या होगा, आगे हम करेंगे विभाजन सूत्र। क्या करेंगे, विभाजन सूत्र। क्या करेंगे, विभाजन सूत्र करेंगे। अब विभाजन सूत्र में हमारा क्या होता है, हमारा विभाजन सूत्र ये होता है, देखिए पहले क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, m x1 लिखेंगे प्लस क्या करेंगे, n x2 करेंगे। क्या करेंगे, m x1 करेंगे और क्या करेंगे, m x2 करेंगे। अब बटे में क्या करेंगे, m प्लस क्या करेंगे, n करेंगे, m प्लस क्या करेंगे, n करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा हमारा, m x2 होगा और y2 होगा। क्या होगा, y1 कहिए या तो क्या करिए। अब यहाँ पर मान लीजिए y1 मान रहे हैं, अब यहाँ क्या मानेंगे, n मानेंगे, n y2 मानेंगे। अब यहाँ क्या मानेंगे, m प्लस क्या मानेंगे, n मानेंगे, जो कि हमारा ये क्या होता है, हमारा ये सूत्र होता है। ओके, हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जैसे आगे हम बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अब आगे आइए हम देखते हैं आप लोगों को। तो आपको यहाँ तक के समझ में आ गया। तो अगर यहाँ तक के आपको समझ में आया होगा तो आइए अब न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्या लिखा गया है, अब हम बात करेंगे विभाजन सूत्र से। क्या, अब डायरेक्ट पहले सबसे पहले हम देखेंगे दिया क्या है, दिया क्या गया है हमारा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ दिया है। क्या करेंगे, दिया है। तो दिया में क्या करेंगे, तो हमारा x1 कितना दिया है, x1 की वैल्यू कितना है, तो x1 की वैल्यू -1 है। कितना है, -1 है। अब यहाँ दर जैसे y1 की वैल्यू पता करना रहे तो हमें क्या होगा, y1 की वैल्यू पता करना रहे तो हमारा क्या होगा, 7 होगा। क्या होगा, 7 होगा। अब यहाँ दर आइए देखिए, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ दर हम सबसे पहले x1 और y1 कर लेते हैं। तो हमारे ये क्या होता है, x1 होता है और ये क्या होता है, y1 होता है। ओके, और ये क्या होता है हमारा, x2 होता है, ये क्या होता है हमारा, y2 होता है। अब यहाँ तक देखिए साफ साफ लिखेंगे। तो x1 की वैल्यू कितना दिया है, -1 दिया है और y1 की वैल्यू कितना दिया है, 7 दिया है। कितना दिया है, 7 दिया है। अब यहाँ x2 की वैल्यू कितना दिया है, तो यहाँ 4 दिया है और यहाँ y2 की वैल्यू देखा जाए तो कितना दिया है, y2 की वैल्यू माइनस कितना दिया है, 3 दिया है। अब यहाँ पर हम कौन लगाएंगे सूत्र, तो हम विभाजन सूत्र लगाएंगे। या तो यहाँ विभाजन सूत्र भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, बिंदु, विभाजन बिंदु भी बोल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर बात करेंगे, यही सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र हमारा क्या होगा, विभाजन सूत्र। विभाजन क्या होगा, सूत्र होगा। अब यहाँ पर विभाजन हम सूत्र बात करेंगे। तो हमारा सूत्र क्या है, तो हमारा सूत्र है mx1 होता है और क्या होता है, n x2 होता है और क्या होता है, m प्लस क्या होता है, n होता है।
m प्लस क्या होता है, n होता है। और यहाँ अगर हम बात करें तो m का वैल्यू कितना है, तो m की वैल्यू यहाँ अनुपात में हमारा दिया है, तो m क्या होगा हमारा 2 होगा, और n क्या होगा तो हमारे यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ इधर 3 होगा। अब यहाँ इधर बात करें तो यहाँ हमारा और क्या होगा, y1 होगा यहाँ इधर, और यहाँ y2 होगा। ठीक है, क्या होगा, यहाँ हम y2 मान रहे हैं, यहाँ भी y2 x2 मान रहे हैं, और यहाँ क्या मान रहे हैं y1 x1 मान रहे हैं। अब यहाँ इधर क्या मानेंगे, प्लस में लगा के फिर यहाँ क्या मानेंगे, n मानेंगे, n y1 मानेंगे, क्या मानेंगे y1। अब यहाँ इधर जैसे हम बात करें तो अब यहाँ क्या होगा, बटे में m प्लस क्या हो जाएगा m प्लस क्या होगा, n होगा। अब यहाँ कोष्टक लगा देंगे। तो अब इसके आगे जैसे बात करें तो हमारा m की वैल्यू कितना है, तो हम m की वैल्यू जानते हैं, हमारा 2 दिया है यहाँ इधर, तो यहाँ क्या करेंगे 2 करेंगे, और गुणा के x2 की वैल्यू कितना दिया है, तो यहाँ 4 दिया है, कितना दिया है 4 दिया है, और प्लस का चिन्ह है प्लस लगाएंगे। और n की वैल्यू कितना है, तो n की वैल्यू हमारा यहाँ 3 है। अब उसके बाद यहाँ ये n1 की वैल्यू कितना है, तो -1 है, कितना -1 है, यहाँ इधर -1 करेंगे। अब यहाँ इधर और m प्लस n की वैल्यू कितना है, तो 2, m की वैल्यू कितना है 2, और 3 n की वैल्यू कितना है 3 है। अब यहाँ कामा लगाएंगे। अब यहाँ भी यही करेंगे, यहाँ इधर क्या करेंगे 2 करेंगे, और y2 की वैल्यू कितना है, तो y2 की वैल्यू हमारा यहाँ इधर है, y2 की वैल्यू कितना है -3 है, -3 करेंगे, प्लस का चिन्ह है प्लस लगाएंगे, ये n की वैल्यू कितना है 3 है, और y1 की वैल्यू कितना है, तो y1 की वैल्यू हमारा y1 की वैल्यू कितना है, यहाँ 7 है। ओके, y1 की वैल्यू यहाँ कितना है 7 है, और यहाँ क्या करेंगे 2 प्लस क्या करेंगे 3 करेंगे। अब हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आ रहा होगा। तो अब इसके आगे जैसे करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ इधर बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, किस में होगा माइनस में, और प्लस का चिन्ह प्लस लगाएंगे, और 7 कितना होता है 21 होता है। अब यहाँ इधर कितना हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 होगा। तो आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। तो अब इसके आगे जैसे बात करें तो यहाँ इधर हम देखें, तो यहाँ इधर देखिए आगे दिखाते हैं आप लोगों को। अब यहाँ इधर देखिए क्या होगा, तो यहाँ हम घटा देंगे, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ इधर हमारा मान निकल कर आएगा 5 का मा क्या आ जाएगा 5 बटे क्या आएगा 5 आएगा, और यहाँ इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ इधर हमारा 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 15 बटे क्या होगा 5 होगा। तो इसे काटेंगे तो हमारा क्या मान आ जाएगा 5 यहाँ 15, एक का मा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम आगे प्रश्न के ओर चलते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्या लिखा गया है, प्रश्न 10 नंबर ये लिखा है, बोल रहा है यदि बिंदु एक का इतना पहला मान और दूसरा इतना, तीसरा इतना, और क्या बोल रहा है 3,5 इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो क्या बोल रहा है x का मान क्या होगा। चलिए आइए हम देखते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक समांतर क्या बोल रहा है चतुर्भुज, ये क्या है हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है समांतर चतुर्भुज है। इसे हम क्या मान रहे हैं समांतर, ये हमारा चतुर्भुज हो गया। इसे मान लीजिए हम क्या मान रहे हैं ए मान रहे हैं, इसे क्या बी, और इसे सी मान रहे हैं, यहाँ डी मान रहे हैं। ओके, अब तो यहाँ दर जैसे हम बात करें तो यहाँ हमारा मान अगर देखा जाए तो हमारा मान क्या हो जाएगा, हम यहाँ दर एक मान जैसे मान रहे हैं, एक का मान क्या हो जाएगा 2 होगा। अब यहाँ दर क्या मान रहे हैं हम बी का मान रहे हैं, 4 का मान क्या मान रहे हैं वाई मान रहे हैं। अब यहाँ सी का मान कितना दिया है, तो सी का मान हमें दिया एक्स का मान क्या दिया है, एक्स का मान 6 दिया है। अब यहाँ दर देखा जाए तो कितना दिया है 3,5 दिया है, 3,5 दिया है। तो अब यहाँ दर एक बात और उठ रही है, तो यहाँ दर जैसे देखा जाए हमारा विकर्ण अगर देखा जाए तो विकर्ण हमारा क्या होगा, तो हमारा विकर्ण आपस में क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ दर हम क्या मान रहे हैं, जैसे हमारा यहाँ ओ मान रहे हैं, तो अब यहाँ दर हम जैसे हमें पता है तो हम बोल सकते हैं चूँकि, तो यहाँ दर हम क्या लिख सकते हैं चूँकि, तो बोल सकते हैं चूँकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ये क्या है विकर्ण माने थे, तो यहाँ क्या लिखेंगे विकर्ण परस्पर
परस्पर पर क्या हो, समद्विभाजित होता है। क्या होता है? समद्विभाजित होता है। तो हमें पता है, तो हम बोल सकते हैं इसलिए। क्या कहेंगे? इसलिए। इसलिए क्या बोलेंगे? इसलिए बोलेंगे। एसी 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 के मध्य क्या कहेंगे? एसी के मध्य, एसी का मध्य बिंदु बोलेंगे, और हम क्या बोलेंगे? बीडी का मध्य बिंदु बोलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले? तो हम लिखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे एसी। एसी का क्या करेंगे? एसी का मध्य बिंदु। क्या करेंगे? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु करेंगे, और बराबर में क्या करेंगे? बीडी का। क्या करेंगे? बीडी का मध्य बिंदु। बीडी का क्या करेंगे? मध्य बिंदु करेंगे। तो हमें अब यहाँ तक जैसे देखा जाए तो यहाँ हमारा ए का मान कितना दिया है, यानी कि x1 का वैल्यू की यहाँ कितना दिया है, तो x1 की वैल्यू हम यहाँ दर देखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ दर हमारा ये होगा x क्या होगा? x यानी कि यहाँ दर ऐसे लिखे 1 प्लस क्या होगा? 1 प्लस x होगा, बटे में क्या होगा? 2 होगा, 2 होगा। अब यहाँ दर जैसे फिर बात करें तो यहाँ x2 की वैल्यू कितना है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं, फिर हम क्या बोल सकते हैं? तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि हमारा ये जो है, तो यहाँ y1 की वैल्यू कितना है, तो y1 की वैल्यू है हमारा यहाँ 2 है। कितना है? 2, और प्लस में यहाँ कितना है, तो यहाँ प्लस 6 है, 6 है, और बटे में क्या है? 2 है। तो हमें पता है कि यहाँ तक कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तक जैसे बात करें तो यहाँ हमारा क्या होगा? x1 की वैल्यू अगर यहाँ तक देखा जाए तो x1 की वैल्यू हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ 4 होगा, और प्लस क्या होगा? 3 होगा। x1 और y1 की वैल्यू देख रहे हैं तो यहाँ 3 होगा, और बटे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ जैसे फिर बात करें तो यहाँ हमारा क्या होगा, तो x1 और y1 की वैल्यू हो गया। अब x2 और क्या करेंगे? y2 की वैल्यू करेंगे। तो यहाँ y2 की वैल्यू यहाँ दर क्या है? y है, और प्लस क्या है? y प्लस कितना है? 5 है। तो y प्लस क्या करेंगे? 5 करेंगे, और बटे में क्या करेंगे? 2 करेंगे। तो हमें लग रहा है आप लोगों को यहाँ तक के अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ दर देखिए क्या हो जाएगा, तो हमारा यहाँ दर हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ दर कितना हो जाएगा? 6 2 कितना होता है? 8। 8 में से इसे 2 काट देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ दर क्या हो जाएगा? 4 3 7 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ दर क्या हो जाएगा? 5y हो जाएगा, 5y, और बटे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसके आगे जैसे देखा जाए तो इसके आगे हम क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ दर हम देखा जाए तो हमारा यहाँ दर ये हो जाएगा, देखिए क्या होगा, तो हम कह सकते हैं x प्लस 1 और बराबर में क्या बोल सकते हैं? 7 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 7 बोल सकते हैं। अगर ऐसे ना समझ में आया तो यहाँ भी बटे लगा लो 2, और यहाँ भी बटे लगा लो 2। तो यहाँ से अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आएगा, अब देखिए इसके आगे यही बता रहे हैं। तो यहाँ दर हमारा हो जाएगा x प्लस 1 बराबर क्या होगा? 7 होगा। x प्लस 1 बराबर क्या होगा? 7 होगा। आप लोग इसका गुणा करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अब यहाँ दर क्या हो जाएगा? x बराबर हमारा क्या मान आ जाएगा, तो हमारा मान x बराबर 6 आ जाएगा। अब यहाँ दर जैसे इसका बात करें तो यहाँ दर हम क्या करेंगे, तो यहाँ दर हम करेंगे 5y 5 बटा क्या करेंगे? 2 करेंगे, और क्या करेंगे? 4 करेंगे। क्या करेंगे? 4 करेंगे। तो यहाँ दर अब हमें देखा जाए तो यहाँ दर हमारा क्या हो जाएगा, इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? यहाँ 5y हो जाएगा, 5y हो जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, y को इस साइड पक्षांतर कर रहे हैं, और इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? इसमें से घटा देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 में से जब क्या करेंगे 5 घटाएंगे तो यहाँ y बराबर हमारा क्या आ जाएगा? y बराबर यहाँ 3 मान आ जाएगा, जो कि आप लोगों को यहाँ तक कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ दर बोल दें, यहाँ दर अगर हम बात करें यहाँ दर, तो हम बोल सकते हैं ये ज़रूर आएगा। क्या कह सकते हैं, यानी कि 100% लिख सकते हैं, ये 100% क्वेश्चन बनेगा। ओके, आएगा, ठीक है दिस। अब यहाँ तक आप लोगों को अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते चलिए, क्योंकि वो भी आप इस चैनल से पढ़ पाएँ। अगर वीडियो आप लोगों को
अच्छे लग रहे हो तो कमेंट में बताते चलिएगा, और जो जितना पढ़ाए हैं अगर इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इसे रिवाइज करते चलिएगा, क्योंकि आप लोग रिवाइज करते हैं तो हमें और अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग अगर रिवाइज करते रहेंगे तो हमें लगता है कि हाँ बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और इसे आप लोग चेक करते रहिएगा। अगर चेक करते रहेंगे तो अच्छे से आप लोगों को क्लियर होता जाएगा। तो चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।